शांति। आज 25/10/2002 की अव्यक्त मुरली ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। तो बाबा पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के गेस्ट भी बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं आप सभी गेस्ट नहीं हो लेकिन होस्ट हो। बच्चे जो सभी हैं वह सब होस्ट है। गेस्ट नहीं हो, आप अपने घर में आए हो तो होस्ट हो। निशानी में कहते हैं गेस्ट लेकिन हो तो बाबा के और सबके होस्ट। मधुबन अच्छा लगता है ना, अभी औरों को भी निमंत्रण देकर अपने साथी बनाना है। हमेशा ऐसे ही समझो कि हम परमात्मा संदेश देने वाले संदेश वाहक है। अच्छा है ना, तो सदा बाप की याद और सेवा करते ही रहना है। हाँ, क्या करते रहना है? याद और सेवा करते रहना है। पांडव भवन में भी बहुत बैठे हैं। ज्ञान सरोवर, शांतिवन सभी जगह से सुन रहे हैं। साइंस का फ़ायदा तो आप लोग लेते हो। सब जगह पे बैठ के बाबा को सुन रहे हो। साइंस आपके लिए ही बनी है। साइंस ब्राह्मणों के सेवा के लिए ही बनी है। माना साइंस भी भगवान की सेवा में मददगार है। हमें और प्रकृति को सत्वप्रधान बनाने में, हम सबको दुखों से छुड़ाने में साइंस ही मददगार है। और यहाँ से विनाश करने के लिए भी, सभी को शरीर से मुक्ति देने के लिए भी साइंस ही मददगार होगा। तो बाबा कहते साइंस का फ़ायदा तो आप लोग ले रहे हैं। साइंस आपके लिए ही बनी है। जब से स्थापना का पाठ हुआ है तो थोड़ा समय पहले ही यह साइंस की इन्वेंशन तीव्र गति से जा रही है। बाबा कहते ये स्थापना हुई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई, मनुष्य के सद्गति के लिए स्थापना का पाठ हुआ है, तो थोड़ा समय पहले ही यह साइंस की इन्वेंशन तीव्र गति से जा रही है। लोग चाहे फ़ायदा लेते और कोई तो साइंस के साधनों से नुकसान भी कराते, लेकिन आप तो फ़ायदा ही ले रहे हो ना। क्या साइंस का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हो ना। इसीलिए बाप दादा साइंस के साधन देने वालों को भी मुबारक देते हैं। बाबा ने किसको मुबारक दिया? साइंस के साधन किसने दिए? किसके द्वारा दिए? वैज्ञानिक आत्माओं के द्वारा दिए हैं ना बाबा ने। तो बाबा उनको भी मुबारक देते हैं। माना भगवान को इस सृष्टि के हर आत्मा के प्रति ख्याल है, प्यार है, क्योंकि वो प्यार का सागर है ना। और जो खराब करता है उसके प्रति भी प्यार है, जो उसको शिक्षा देने के लिए स्वयं उतरता है नीचे और फिर किसी से कुछ नहीं चाहिए उसको। तो बाबा कहते हैं साइंस के साधन देने वालों को भी मुबारक देते हैं। नीचे भी आराम से सभी सुन रहे हैं। विदेश में भी कोई सुन रहे हैं। तो विदेश में जो अलबेले बच्चे हैं, और दूसरा एक तरफ आधा धरती के गोले पे रात होती है तो आधे तरफ दिन होता है, तो उसको भी पकड़ते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं हाँ, सब सुन रहे हैं। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क और चंदू बहन सैन फ्रांसिस्को से भी सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ऑपरेशन कराया है। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन तो ब्रह्मा बाबा के टाइम से है। प्रजू जितना उम्र था उनका, तब से ब्रह्मा बाबा के साथ थे, तो उनको भी बहुत वरदान बाबा से मिला है। तो दादी रतन मोहिनी जी, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन अभी भी ब्रह्मा बाबा के टाइम से हमारे लिए है। रतन मोहिनी दादी और न्यूयॉर्क के मोहिनी बहन भी ब्रह्मा बाबा के टाइम के अभी तक हमारे लिए बाबा ने उनको साथी बना के रखा है।
तो बाबा कहते चाहे बीमारी आती है, चाहे सेवा आती है, दोनों को अपनी शक्ति से पार करके विजय बन जाती है। मोहिनी बहन, यह बीमारी भी एक पेपर ही है आत्मा का, बीमारी भी एक पेपर ही है। जैसे और पेपर पास करते हो, ऐसे यह भी एक पेपर पास हो जाता है और सहज ही पास हो जाता है। तो मधुबन निवासी जो भी है, बाप दादा शांतिवन हॉस्पिटल अबू निवासी, बाबा सबको आज याद दे रहे, हॉस्पिटल अबू निवासी, ज्ञान सरोवर संगम निवासी, सभी को मधुबन निवासी ही कहेंगे। अच्छा है ना, अच्छा है। यह भी अच्छा पुण्य कमाया जो औरों को भी चांस दिया है, तो चांस देना भी आपके पुण्य के खाते में ही जमा हो गया। आराम से बैठकर सुन रहे हो ना, तो बाप दादा जो भी नीचे सुन रहे हैं पहले याद उन्हों को देते हैं। उनके साथ साथ जो फॉरेन में सुन रहे हैं, जो दूर बैठ के भी सुन रहे हैं, ज्ञान रत्नों का अमृत प्रशान कर रहे हैं, उनको भी बाबा पहले याद प्यार दे रहे हैं। चाहे भारत में चाहे विदेश में बैठे हैं, उन सभी भी पहले सभी को पहले बाबा की याद। और साथ में सभी बच्चों ने जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं बाबा को, पत्र भेजे हैं, सब के पत्र कार्ड दिल के समाचार, सेवा के समाचार, हिम्मत के समाचार सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। और बाप दादा रिटर्न में एक एक बच्चों को नाम से दिल से बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कितना छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों का दिल खींचते हैं, देखो हिम्मत बढ़ाते हैं। तो जो भी बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, सेवा के अनुभव बताते, हिम्मत का अनुभव बताते, बाबा सब रिकॉर्ड हो रहा है अंदर, बाबा के पास सबका हिसाब है। और बाबा सबको याद प्यार देते, माना बाबा याद कर रहे हैं उन बच्चों को। याद प्यार देना माना बाबा देख रहे हैं एक्यूरेट उनको कि कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। याद प्यार माना देखना, बाबा की दृष्टि पड़ी है उनके ऊपर, भगवान की दृष्टि पड़ना माना कितनी ऊंची प्राप्ति। जो आज कितने सारे जगहों पे गणेश का पूजन हो रहा है, कल से शुरू हुआ ना। तो गणपति माना ब्रह्मा बाबा, गण माना जनता समाज, पति माना मुख्य लीडर, गणपति बाप्पा मोरया, मोरया माना मेरा है, गणा का पति भी और बाप्पा भी, बाप भी मेरा है, तो वो गणेश के रूप में मनाते हैं। तो चारों तरफ आप देवी देवताओं की, आप बच्चों की और बाप की पूजा के रूप में मनुष्य सहारा मांग रहे हैं, एक दुआ की बूंद मांग रहे हैं, हमारे मनसा की कृपा मांग रहे हैं, क्योंकि हमें वो मिला है। जैसे हम बाबा से कनेक्ट करते हैं एक्यूरेट, वो वाइब्रेशन आपके द्वारा सबको मिल जाती है। तो इसीलिए चारों तरफ पूजा हो रही है, क्योंकि उनको अभी तक नहीं मिला है। तो मीठे बाबा सबको याद प्यार देते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चों बहुत प्यार से पत्र लिखते हैं, कितना खर्चा करते हैं, हाँ कहीं का कार्ड भी बहुत बढ़िया भेजते हैं। लेकिन बाप दादा खर्चा तो नहीं देखते, उन्हों के प्यार को देखते हैं। प्यार के आगे कोई चीज़ बड़ी है ही नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल के सभी ट्रस्टी भी यहाँ आए हैं। हाँ, हॉस्पिटल के ट्रस्टी जिन्होंने हॉस्पिटल बनते टाइम जो भी अपना योगदान दिया है, और बाकी भी सेवा में भी ट्रस्टी होंगे। तो बाबा कहते अच्छा है आए हैं। ये हॉस्पिटल भी विश्व में आवाज़ फैलाने का अच्छा साधन है, क्योंकि बाबा के ग्लोबल हॉस्पिटल में पूरी तरह से मुफ्त सेवाएं दी जाती। जो राजस्थान के सभी गांव के लोग, भीड़ मची रहती, भीड़ पांडव भवन के वहाँ, जी। तो विश्व में आवाज़ फैलाने का ये भी साधन है ग्लोबल हॉस्पिटल। तो इसमें डबल लाभ मिल जाता है। अभी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत बड़ा। हाँ, दूसरा बाबा के बच्चे सरोवर का जो
ये ये है सब रास्ता, परिसर, हाँ। रास्ता। इसमें ये जनता का कुछ नहीं, नहीं, शांतिवन में है। शांतिवन पूरा हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्था का और पूरा रास्ता समाज का है। और ग्लोबल हॉस्पिटल की जितनी जगह है वो ब्रह्मा कुमारी के, बाकी बीच का रास्ता समाज का है। हॉस्पिटल माना ज्ञान सरोवर, पांडव भवन सब ऊपर, ये ही ऐसे जन, बाकी बाहर का घर ये नहीं है ना। नहीं, वो पानी जगह में- ही नहीं है बनाने नहीं, जैसा, हाँ। केवल बाबा के बच्चों ही बना पाए हैं। बाबा बाबा के बच्चे, दिखा है नहीं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने छोड़ दिया निष्कामी सब जगह जमीन निष्कामी पहाड़ करके डिक्लेयर किया है ना, उसमें रह नहीं सकते, कभी भी पत्थर गिरेगा, कुछ भी करेगा। नीचे बस्ती है, ऊपर नहीं। शांतिवन में है। शांतिवन का जितना परिसर है वो ब्रह्मा बाबा कुमारी का, बाकी सब समाज। बाकी बाहर है लोग। बाबा कहते बच्चे, विश्व में आवाज़ फैलाने का अच्छा साधन है हॉस्पिटल, क्योंकि इसमें डबल लाभ मिल जाता है। एक तो शरीर का और दूसरा आत्मा को भी लाभ मिलता है। डबल लाभ है, इसलिए बाप दादा जो भी हॉस्पिटल में ट्रस्टी है वह सेवादारी है। सभी को विशेष सेवा की मुबारक देते हैं, क्योंकि तुम आत्मा की भी सेवा करते और शरीर की भी सेवा करते। यह हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल है, लेकिन आत्मा को बाप से मिलाने का ये साधन है। हॉस्पिटल के नाम से सहज आ जाते हैं तो सब अच्छा चल रहा है ना। जहाँ भी हॉस्पिटल है ठीक चल रहे हैं ना। बॉम्बे का अच्छा चल रहा है ना हॉस्पिटल। ग्लोबल हॉस्पिटल का तो नाम प्रसिद्ध हो गया है। बहुत अच्छा, सभी को मुबारक। भगवान मुबारक दे रहा है कार्य की, सेवा की, तो कितना बड़ा भाग्य जमा हो जाएगा। देखो अभी एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है ब्रह्मा कुमारी का, बहुत बड़ा, तो जिसमें सारी बहुत ज़्यादा सुविधाएं होंगी। जो अभी ऊंची सुविधाएं, कुछ बड़ा बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो अहमदाबाद आना पड़ता है बाबा के बच्चों को। तो वो वहाँ पे 2 हॉस्पिटल हो गए, ग्लोबल एक है और ग्लोबल से पेशेंट का ट्रोमा में भी भेजते। ट्रोमा हॉस्पिटल भी है बड़ा, उसमें भी बाबा के बच्चे ही सेवा करती है। सारा किसी से कुछ पैसा नहीं लिया जाता है। बाबा कहते बच्चे देखो, विदेश के पुराने पुराने भाई बहनों को देखकर बाबा कहते हैं, विदेश के विदेश के पुराने पुराने भाई बहनों को देखकर अच्छा है आदि रत्न होना। यह चार्ली भाई भी आदि है, ऑस्ट्रेलिया के चार्ली भाई आदि रत्न है। बाप दादा को खुशी होती है विदेशियों को देख के। हाँ, विदेशियों के जो पुराने भाई बहन हैं आदि रत्न हैं। बाप दादा खुश होते हैं। फॉरेन सेवा के आदि रत्न बहुत अच्छे सेवादारी हैं। फॉरेन सेवा के आदि रत्न बहुत अच्छे सेवादारी, क्योंकि उनको बहुत ही बड़ा मानना पड़ेगा। क्यों पता है? एक तो भाषा बड़ा डिफ़िकल्ट, हाँ संस्कृति इतनी अलग, तो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कैच कर लिया तो डबल प्राप्ति। उनको बहुत बहुत मेहनत पड़ा होगा, डबल चेंज है। हमें तो बचपन से देख रहे थे तो आसान है। तो बाबा कहते बाप दादा को खुशी होती है। आदि रत्न फॉरेन सेवा के आदि रत्न बहुत अच्छे सेवादारी है और अथक भी है। थकते नहीं है, ऐसे नहीं मैं बिज़ी हूँ तो आज मुरली नहीं है, नहीं। हर कोई फॉरेन में सेवा करके मुरली सुन के ही ऑफिस जाता है। अथक भी है और आगे बढ़ने वाले भी है। बाबा ने भविष्य भी बता दिया, आगे बढ़ने वाले भी है। देखो 25 वर्ष वाले भी यहाँ बहुत बैठे हैं विदेश ज्ञान में आके। कितने वर्ष हुए उनको? 25। अच्छा, सभी लंबा हाथ उठाओ। अच्छा है ना। अमर भव, बाबा से वरदान क्या मिला उनको? अमर भव की वरदानी है। जन्म से अमर वरदान मिला है। अमर रहे, अमर रहेंगे ना, रहेंगे अमर। अच्छा है, सबका मिलन हो गया। हाँ, या कोई अभी रह गया है भगवान से मिलन करने? बाबा मिल गया ना सबको। चलो बाबा अभी सिंधी ग्रुप से बात करते हैं। सिंधी तो अभी ब्राह्मण ग्रुप हो गए ना। हाँ, तो जाति धर्म को भूलना है, शरीर को ही भूलना है। तो मैं कौन से जाति का हूँ, मेरा कौन सा नाम है,
मेरा कौन सा राज्य है ये याद नहीं। मैं परमधाम का निवासी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। मधुबन मेरा घर है। मैं जहाँ भी हूँ सेवा के लिए है। जो भी पहचान मिली है शरीर को मिली है, मैं आत्मा को नहीं। तो मैं तो आत्मा अभिमानी हूँ, तो शरीर का भान निकल जाएगा। इसलिए ये बाबा कहते हैं सिंधी नहीं हो, ब्राह्मण ग्रुप हो गया ना। अभी अपने को सिंधी समझते हो या ब्राह्मण समझते हो, क्या समझते हो? लेकिन नशा है कि जहाँ से ब्रह्मा बाप निकला वहाँ से हम है ना। नशा तो है ना कि ब्रह्मा बाबा को भी शरीर कहाँ मिला था, कौन से जात में? सिंधी समाज में। तो नशा तो रहता है कि जहाँ से ब्रह्मा निकला वहाँ से हम निकले। अच्छा है, नशा अच्छा है, लेकिन अभी तो ब्राह्मण परिवार की विशेष सेवाधारी आत्माएं हो, इसकी नशा रहे। होना सेवाधारी बाप दादा जानते हैं, सेवा का शौक सारे ग्रुप का है और धीरे धीरे सिंधी ग्रुप को बढ़ाते रहना है। हाँ, बढ़ता रहेगा। कौन बढ़ना है? माना सिंधी समाज से बाबा के बच्चे निकले, उनको भी भगवान की छत्र छाया मिले। इसीलिए आप सबको डबल मुबारक है। एक सिंधी होने की मुबारक और दूसरा ब्राह्मण जीवन की मुबारक। अच्छा है ना? सभी पक्के ब्राह्मण है ना? ब्राह्मण माना क्या? चिंतन करो। ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्मा जैसा मन। इनको चिंतन करना है, वो सुनेंगे। आप चिंतन करो। ब्राह्मण माना ब्रह्मा जैसा मन, हमारे ब्रह्मा बाबा जैसा फॉलो पुरुषार्थ करना करना है। वैसा मन। ब्राह्मण होना ब्रह्मा जैसा मन। ब्रह्मा जैसा मन माना क्या करेंगे प्रैक्टिकल में? ब्रह्मा जैसा पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ माना क्या करेंगे प्रैक्टिकल में? आत्मा समझे कर्म क्या करेंगे करना वैसे। पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा जैसे माना क्या करना पड़ेगा? अपने अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा भगवान की शिक्षा के अनुसार। कर्म वाणी और जी जी जी, ब्रह्मा बाबा ने जैसा, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है आपकी। ब्रह्मा बाबा ने जैसे शिव बाबा की आज्ञा का पालन किया है, उसको अपना बाप टीचर सदगुरु दिल से, दिल के हर कोने से, शरीर के हर नस से, हर श्वास से माना है उसने कि मुझे भगवान पढ़ा रहा है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो मैं यहाँ से सुनूं, यहाँ से निकाल दूँ। ये पहले ब्रह्मा ने कैच किया और उसने ऐसे बना। शरीर का बांध छोड़ो तो छोड़ा। ये ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सिंधी नहीं ब्राह्मण हो, नशा रहता है ना। पक्के ब्राह्मण होना, बाप दादा देख करके खुश होते हैं ब्राह्मणों को। अच्छा देखो, भगवान को खुश करना कितनी बड़ी बात हो जाती है अपनी धारणा से। कितना भाग्य जमा होगा। कोई मनुष्य भी अपने व्यवहार से खुश होता है तो बेचारा कंडीशनल है, विकारी है, निस्वार्थ नहीं है, फिर भी जिंदगी भर याद रखता है। मनुष्य भी इतना कमज़ोर होके भी बेचारा, और भगवान तो कैसे, फिर कितने ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा भी खुश होते हैं ब्राह्मण बच्चों को देख के। देखो डबल विदेशी कितना सेवादारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। बाप दादा डबल विदेशियों को देखो और भी दृष्टि से कितना खुश करते हैं। बाबा कहते डबल विदेशियों को ज़्यादा नहीं, विशेष स्पेशल प्यार है। क्यों स्पेशल प्यार? क्योंकि डबल विदेशी आत्मा है जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वो विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश लेके जा रहे हैं। क्यों मिला स्पेशल प्यार? संदेश विश्व के कोने कोने में मनसा से
दृष्टि से सामने वाला शरीर नहीं दिखाई दे, क्या कपड़ा पहना है, कितना गोरा काला छोटा कैसे बोल रहा है वो नहीं दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे, तभी सच्चे ब्राह्मण। बाबा कहते बच्चों सेवा के निमित्त बने हैं, वो विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हैं, नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी ही रह जाती। हाँ, प्रभु के प्यार से प्यासी ही रह जाती। अभी बाप का उलाना तो नहीं, अभी बाप को सबका उलाना तो नहीं मिलेगा कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, अभी बाप को किसी बच्चों से दुनिया के उलाना नहीं मिलेगा। हाँ, बाबा कहते हैं अभी बाप को उलाना तो नहीं मिलना है। हाँ, कि मैं भारत आया, मुझे किसी ने बताया नहीं और मुझे भारत आने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे बाबा को कोई बुलाना नहीं देगा। नहीं तो जब शरीर से आत्मा निकलती है तभी भगवान को प्रश्न पूछने का अधिकार है कि बाबा मुझे तो नहीं मिला, आपकी लाइट मुझे पता ही नहीं था। तो धर्मराज फिर अपना कायदे में ढीला पड़ेगा, धर्मराज कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बाबा तो ज्ञान का सागर, इसलिए कहावत है भगवान अपने ऊपर कुछ आने नहीं देता, क्योंकि वो भाग्यवान बनाने की विधि बताता है। तो वो ना लेता है ना देता है, वो केवल ज्ञान दे रहा है। तुम्हें कुछ तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में पास नहीं कराएगा। वो भगवान है, देने का काम करेगा, लेकिन लेने वाले के ऊपर है। तुम्हारे पास समझो अभी तुम्हें पता है कि मुझे फिट रहने के लिए, शरीर के लिए किस तरह से भोजन देना है, किस तरह से एक्सरसाइज देना है, अभी तुम नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा बताओ। और जिस दिया तो बहुत था समाज ने, आत्मा को ही निमित्त बन के तुम्हें एक्सरसाइज का ज्ञान दे के गई थी, वो सारी इंतज़ाम उसने करी थी, लेकिन तुम उसके ऊपर काम नहीं करोगे और बीमार होगे तो किसी की भी गलती नहीं। इसलिए भगवान हमारे कर्मों के बीच में नहीं आता, ना हमसे कुछ लेता और ना हमें कुछ देता। बिना करे कुछ नहीं देगा, वो कायदा नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, डबल विदेशी ने विश्व में संदेश पहुंचाया है, इसलिए अभी कोई भी आत्मा बाप को उलाना तो नहीं देगी, बाप को उलाना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए। बाबा विदेश में तो आए ही नहीं आपका संदेश। हाँ, अब तो भारत में आए और हमें तो संदेश भी नहीं मिला। एक तो विदेश में आने वाला भी नहीं है और संदेश भी नहीं, तो बुलाना देंगे बाप को आत्माएं। इसलिए बाबा कहते अभी बाप को बुलाना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया बाबा। तो बाप का बुलाना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग उत्साह बहुत है। किसको याद किया बाबा ने? दादी को इंग्लिश का ए भी नहीं आता था, लेकिन उड़ान लंदन से लेके पूरे विश्व भर में भ्रमण किया। तो बाबा कहते जनक को तो उमंग उत्साह बहुत रहता है सेवा का, कोई देश रह ही नहीं जावे। दादी का लगन क्या है? कोई देश संदेश के बिना रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का बुलाना तो पूरा करेगी। जनक को बाबा कह रहे बाप का बुलाना पूरा करेगी ना, लेकिन आप दादी जान की साथियों के, अच्छा अभी बाबा थोड़े दूसरे बच्चों की तरफ आ गए, लेकिन आप दादी जान की साथियों को थकाती बहुत हो। दादी आतक सेवादारी और शरीर तो बाबा कहते हैं हाँ, लेकिन आप दादी जान की साथियों को थकाती बहुत हो। थकते हैं ना? बाबा डबल विदेशियों को पूछ के उनकी बाजू लेके बात कर रहे हैं, थकते हो ना सभी? हाँ, जयंती बहन थकती तो नहीं हो ना? दादी की साथी जयंती और गोपी बहन मेन गोल्डन हाउस लंदन का, उसमें मुख्य सेम मधुबन का बनाया, सेम टू सेम मधुबन जैसे जी। तो मिनी मधुबन वहाँ लंदन में। तो बाबा जानकी दादी और गोपी बहन मुख्य दादी के साथ रहते थे। तो जयंती थकती तो नहीं हो ना?
लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई है। ओ, मुझे आंसर मिला। इस थकावट में भी मौज समाई हुई है। मजा आता है। जी। पहले लगता तो है कि यह बार बार क्या है दादी का, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा ही बदल जाता है। अच्छा है। दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। दोनों दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और दादी गुलजार भी आ गए। दोनों दादियों में सबका उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। ये शांत करके बैठ नहीं सकते। ये शांत करके चुप बैठ नहीं सकते। बाबा से वरदान ही ऐसा है उनको, जो अथक सेवा करेंगे। सेवा अभी रही हुई है ना, अगर नशा, बाबा कहते अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ, ये हो गया, ये हो गया, क्या लगाते जाओ, राइट। विश्व का नक्शा ले लो, उसमें राइट लगाते जाओ कि कौन सा रहा है, उसमें क्रॉस करो और उसमें फोकस करो। बाबा कहते हैं अगर नक्शा में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसीलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं बच्चे थको नहीं, अभी बहुत सेवा बाकी है, ज़्यादा नहीं थको और ज़्यादा नहीं थकाओ। दादी को भी इशारा मिला, बच्चों को भी मिला। आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियाँ भी तो टीचर बनेगी ना। जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेगी ना, हैंड्स बनाएगी ना। टीचर बन के सेंटर भी संभालना और अपने साथी मददगार भी बनाना, जैसे आप तैयार हो गए। हैंड्स बनाएंगे ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ना। दोनों काम, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसीलिए बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी की अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनाने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम अति स्नेही, अति समीप, आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, अपने चेहरे और चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं की सेवा और सर्व की सेवा में तीव्र पुरुषार्थ याद द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न स्वरूप रहने वाले हम सभी बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है सब कुछ, सब कुछ।